नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 9 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पेपर लीक पर देर रात पीएम ने जारी किया संदेश, सख्त सजा वाला बिल जल्द आएगा। पीएम के वीडियो पर विपक्ष ने साधा निशाना, राहुल बोले आधी रात में शर्मनाक वीडियो। 26 दिन बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म, नड्डा और जितेंद्र सिंह से देर रात मुलाकात। शिक्षा मंत्रालय समेत कई विभागों में बदले सचिव, नरेश पाल बने उच्च शिक्षा के नए सचिव। ट्रंप ने भारत पर लगाया 10% टैरिफ, जबरन मजदूरी रोकने की नीति के तहत हुआ फैसला। देश भर में पेपर लीक को लेकर गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर कहा कि अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ और भी सख्त कानून लाया जाएगा। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और नए बिल को जल्द संसद में पास कराने की कोशिश की जाएगी। पेपर लीक पर पीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वित्त कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। पेपर लीक पर पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार को उनकी मांग पर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल ने एक्स पर मोदी का वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसलिए आधी रात को ये शर्मनाक वीडियो पोस्ट करके उन छात्रों की बुद्धि का अपमान मत कीजिए। राहुल ने 3 मांगे फिर से दोहराई कि प्रधान जी को बर्खास्त कीजिए, छात्रों को पीटने वालों को सजा दीजिए और खुद छात्रों से माफी मांगिए। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक्स पर लिखा कि अरे सर, आ गए आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है, आप तो आज 12 बजे प्रकट हुए। महाराज, अच्छा आपको मुसद्दा भी मिल गया, मैंने तो सोचा आपको मसौदा मिला होगा। कोई बात नहीं। संजय सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप ना करें। कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या कर लेगी। आज ही आपकी सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। 2024 पेपर लीक में तो आपकी सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं की और सारे पेपर चोर छूट गए। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी लिखा कि महामानव डरे हुए हैं, आधी रात को वीडियो जारी कर रहे हैं, जनता में आपका खौफ खत्म हो चुका है, मोदी गद्दी छोड़ो। पेपर लीक पर पीएम मोदी के वीडियो पर सीजेपी का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर सरकार सच में परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाना चाहती है तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाना चाहिए। रांका ने कहा कि मोदी जी, कल ही धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, यही सबसे सख्त कार्रवाई होगी।
वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री के ऐलान पर तंज कसा। उन्होंने एक ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें बिना चार दीवारी वाले परिसर के गेट पर ताला लगा हुआ है। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने इशारा किया कि सिर्फ नया कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक व्यवस्था में जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। 26 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है। अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। वांगचुक ने कहा कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि कई दिनों तक लंबी बातचीत और कई दौर की चर्चाओं और कुछ अहम शर्तों पर सहमति बनने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जो भी बातें तय हुई हैं उसकी पूरी जानकारी जल्द ही एक वीडियो बनाकर आपको दी जाएगी ताकि लोगों के मन में किसी तरह का भ्रम ना रहे। सोनम वांगचुक ने बताया कि इस दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने भी उन्हें पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि इन अपीलों और लगातार जारी बातचीत ने समाधान की दिशा में सकारात्मक माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वांगचुक ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कराने के लिए है। वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद सीजेपी ने साफ कर दिया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत उसने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत होगी, लेकिन उसकी कोई भी मांग वापस नहीं ली गई है। पार्टी की मुख्य मांगें अभी भी पहले की तरह बरकरार हैं। सौरभ दास ने बताया कि बातचीत के लिए सरकार ने उनकी एक अहम मांग मान ली है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत किसी न्यूट्रल जगह पर होगी और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है। उन्होंने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हुई है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात सुनना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो जंतर मंतर भी आ सकती थी, लेकिन सीजेपी ने खुद ही न्यूट्रल जगह का सुझाव दिया था। सौरभ दास ने कहा कि वो समझते हैं कि सरकार के प्रतिनिधियों को जंतर मंतर आने में हिचकिचाहट हो सकती है, इसलिए दोनों पक्षों की सहूलियत और बेहतर माहौल में बातचीत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का विकल्प रखा गया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। पेपर लीक पर एक ही दिन में पीएम मोदी के 2 पोस्ट करने के बाद केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल किया है। कई अहम मंत्रालयों में नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, कई अफसरों का तबादला हुआ है और कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है। सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्रालय में हुए बदलाव की हो रही है। राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है। वो अभी तक पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव थे। उनकी जगह अब विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। गंगवार ऐसे समय में उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे जब नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर शिक्षा व्यवस्था लगातार चर्चा में है। शिक्षा मंत्रालय में एक और बड़ा बदलाव करते हुए टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का नया सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि सरकार स्कूल शिक्षा में सुधार और नई योजनाओं को तेजी से बढ़ाने में बदलाव कर रही है। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों और शिक्षकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि छात्र किसी भी गैर कानूनी प्रदर्शन से दूर रहें, क्योंकि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और पढ़ाई के साथ भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत तय नियमों के अनुसार संचालित होते हैं। ऐसे में अगर कोई छात्र या शिक्षक किसी गैर कानूनी सभा या प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस एडवाइजरी पर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि यहाँ भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक यूनिवर्सिटी अपने छात्रों और शिक्षकों को धमकी दे रही है कि जंतर मंतर पर जाना उनकी पढ़ाई और करियर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। वही यूनिवर्सिटी जो अब कोर्ट में लड़ रही है कि अपने सबसे मशहूर छात्र का नाम छिपा रखा जाए। छात्रों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की गुरुवार को बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद राहुल ने एक्स पर लिखा कि अभी इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्ण तरीके से 30 जनवरी मार्ग पर स्थित
गांधी स्मृति जा रहे हैं। हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया है, वे बच्चे जिन्हें नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो घायल हैं, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं हैं, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा हुआ है। इसके बाद राहुल समेत सभी विपक्षी नेता बस में बैठकर गांधी स्मृति के लिए रवाना हुए और बीच में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बाद में वो लोग गांधी स्मृति पहुंच गए। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई सामानों पर 10% टैरिफ यानी अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का फैसला कर लिया है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये नया टैरिफ शुक्रवार से ही लागू होगा। ये फैसला उन 60 देशों के लिए लागू नई व्यापारिक नीति का हिस्सा है जिनके बारे में अमेरिका का कहना है कि वो जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर से बने सामान पर पर्याप्त रोक नहीं लगा रहे हैं। भारत उन 18 देशों में शामिल है जिन पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस सूची में ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको और अर्जेंटीना जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्विट्जरलैंड पर 10 या 12.5% तक का संयुक्त टैरिफ लागू होगा। चीन समेत 38 अन्य देशों पर 12.5% शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि सभी उत्पाद पर इस टैरिफ के दायरे में नहीं आएंगे। तेल और गैस, उर्वरक, कुछ खाद्य उत्पाद और पहले से राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ के दायरे में आने वाले स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों को इससे छूट दी गई है। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा समझौते यानी कि USMCA के तहत आने वाले उत्पाद भी इस नए टैरिफ से बाहर रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.